अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज आप सबको खुश आमदीद है। आज का हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, और ये है सियासी इदारे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। और इस चैप्टर का जो बेसिक टाइटल है वो है पंजाब की देही ज़िंदगी और सियासी इदारे। मतलब पंजाब में एक देही कल्चर जो है उसमें रहते हुए एक सियासी इदारे क्या रोल प्ले करते हैं, और उन सियासी इदारों का एक आम शख्स की ज़िंदगी में क्या रोल है। आज का हमारा टॉपिक है एक मुआशरती तहरीक की कामयाबी के लवाजमात। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चूँकि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मूवमेंट्स चलाते हैं, तहरीकें शुरू करते हैं। अब एक मुआशरती तहरीक जो है वो उसके अंदर ऐसे कौन से लवाजमात होंगे कि वो कामयाब हो या कामयाबी के से हमकनार हो। उसमें सबसे पहले वसी तर मफाद में हो, कोई ऐसी तहरीक जो कि अवाम या मुआशरे के मफाद में हो, जिसका फ़ायदा अवाम को पहुँचे, तो वो तहरीक इंतहाई सक्सेसफुल रहेगी। तहरीक के मकासद मुआशरे के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के लिए हों, यानी तहरीक का वसी तर मफाद के लिए होना ज़रूरी है। यानी अवाम का भी मफाद हो और बहुत बड़ा ग्रुप हो अवाम का, यानी अवाम एक वसी तर उसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा ग्रुप हो, कम्युनिटी का बहुत बड़ा ग्रुप हो जिनको उससे फ़ायदा हो, तो ज़ाहिर बात है लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे और तहरीक जो है वो कामयाब होगी। जो तहरीक चंद अफराद या एक महदूद ग्रोह तक महदूद हो, उसकी मकबूलियत पूरे मुआशरे तक नहीं फैलती। कसीर अफराद की शिरकत, डेफिनेटली जिस तहरीक में ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। अब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुख्तलिफ़ तहरीकें चलती जाती हैं, चलाई जाती हैं। डॉक्टर्स जैसे कोई उनके प्रॉब्लम्स होते हैं तो अपनी तहरीक चलाते हैं। प्रोफेसर्स अपने प्रॉब्लम्स होते हैं तहरीक चलाते हैं जो उनकी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जो सिर्फ प्रोफेसर्स को या डॉक्टर्स को या क्लर्क्स को या मज़दूरों को, इन सब की यूनियंस है ना, तो ये तमाम लोग यूनियंस बनाते भी इसीलिए हैं क्योंकि एक शख्स की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अगर आपने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है तो उसके लिए आपको मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, आपको यूनियन बनानी पड़ेगी। तो किसी यूनियन में होते हुए आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, तहरीक चलाने के लिए आप कि कोई भी स्लोगन आप रेज करते हैं और आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखते हैं या जिसके सामने भी रखते हैं, ये गवर्नमेंट के जो सब ऑफिशियल्स हैं उनके सामने रखते हैं। एक्चुअली होती तो गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ही है। अच्छा, अब ये तमाम हलके अगर अलग अलग तहरीक चलाएंगे तो ये एक छोटा ग्रुप है, अल्टीमेटली छोटा, अदरवाइज छोटा तो नहीं है लेकिन इससे बड़ा ग्रुप भी है, अल्टीमेटली छोटा ग्रुप है। अब अगर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, लेबरर्स, क्लर्क्स और जितने भी यूनियन हैं, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर ये सब मिलकर कोई एक तहरीक चलाते हैं, सब यूनियंस मिलकर, अगर इनका फ़र्ज़ करें ये ग्रैंड अलाइंस, इत्तेहाद हो जाता है इनका, कोई इनका अलाइंस हो जाता है इन तमाम किसी एक मसले पर, जो ऐसा मसला है जो कि इन तमाम तहरीकों का, तमाम तबकों का मसला है, तो वो जो है तहरीक एक बड़ी तहरीक होगी और बहुत सक्सेसफुल होगी। और चूँकि उसमें शिरकत ज़्यादा होगी, मकासद मुआशरती और सकाफ़ती इक़दार के मुताबिक। अब आप एक मुआशरे में अगर कोई ऐसे मकासद के लिए तहरीक चलाएं जो कि उनके मकासद, उनके कल्चर में चीज़ शामिल ही नहीं है। फ़र्ज़ करें लिबास है, आप कहते हैं जी, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप तहरीक चलाते हैं कि जी हम जैसा चाहें हम लिबास हमें पहनने दें, तो पहले तो आपकी तहरीक में लोग ही नहीं आएंगे, लोगों की तादाद बहुत कम रहेगी उस तहरीक में। आप
आप कहें कि जी हमें मगरबी लिबास पहनने दें, तो ये तहरीक के अगर कोई चंद लोगों का ख्याल है तो वो चंद लोगों का ही ख्याल है, उसमें लोग शिरकत नहीं करेंगे। और वो तहरीक चूँकि सकाफ़ती जो औसाफ हैं किसी माशरे के, उसके मुताबिक नहीं होगी, सकाफ़ती इक़दार के मुताबिक नहीं होगी, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगी। कायद का वजूद होना, डेफिनेटली लीडर होगा, तहरीक का कायद होगा, तो वो तमाम मामलात को किसी एक चैनल से चलाएगा और सब लोग उसकी बातों को मानने और उन ऑर्डर्स को फॉलो करने के पाबंद होंगे। तंजीम का वजूद हो, तहरीक में तंजीम होना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, जब तक आप तहरीक चला ही नहीं सकते जब तक आप तंजीम नहीं है आपकी, आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आपने कोई यूनियन नहीं बनाई हुई जो उसके अफराद और ग्रोह में बाहमी तफ़ाइल से पैदा होती है, मुआशरती अमल मौजूद हो। तहरीक मुआशरती अमल रखती हो जिसके लिए अच्छी क़यादत ज़रूरी है। मुआशरती अमल से अफराद अपनी ज़िंदगी मंजिल के हसूल के लिए टकरा जाते हैं और मकासद के हसूल में कामयाब हो जाते हैं। नताइज भी अच्छे हो भाई, तहरीक चलानी है तो तहरीक ऐसी हो जिसके बाद में नताइज अच्छे हैं, वो अच्छी चीज़ आप अचीव करें, पॉजिटिव, आपका जो मुद्दा है वो पॉजिटिव हो, पॉइंट पॉजिटिव हो। तहरीक के नताइज ना खुशगवार ना हो बल्कि नाकामी की सूरत में भी लोगों पर अच्छा असर कायम रहे और नाकायदीन पर से लोगों का एतमाद उठ जाए और वो आइंदा किसी तहरीक में उनकी क़यादत पर यकीन करेंगे। फ़र्ज़ करें आपको किसी यूनियन के तहत आप तहरीक चलाते हैं, तो क्या होता है, एट द एंड अगर आपको कामयाबी नहीं भी होती तो भी ऐसा ना हो कि उस तंजीम के ऊपर से अगर एतमाद उठ जाए तो फिर नताइज खुशगवार नहीं होंगे। अगर फ़र्ज़ करें कोई गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएं, जलाओ घिराव हो, मुल्की इमलाक का नुकसान हो, माली तौर पर आप मुल्क को परेशान करें, इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर नाखुशगवार नताइज आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग बददिल हो जाएंगे। कौम और मुल्क के मफाद में हो, तहरीक ऐसी ना हो कि जो किसी मुल्क के मफादात से टकराव रखती हो। अगर कोई तहरीक मुल्की मफादात से टकराव रखती होगी तो डेफिनेटली वो एक मुआशरे के लिए मनफी तस्वर की जाएगी और लोग उसको छोड़ जाएंगे। तहरीक मुल्क और कौम के लिए मुफीद तर हो ताकि मर्द औरत बड़ा छोटा सब उसकी तायद करें। किसी मुआशरती बुराई के ख़िलाफ़ कोशिश एक अच्छी मुआशरती तहरीक कहलाती है। पाकिस्तानी मुआशरे की ख़त्म नबूवत की तहरीक, आबादी की मनसूबाबंदी की तहरीक, मलेरिया मकाओ मुहिम की तहरीक, तालीम बालिग़ा की प्रोग्राम की तहरीक, देही तामीराती प्रोग्रामों की तहरीक, देहात सुधार यानी देहाती जो इलाके हैं उनकी सुधार और उनकी जो वहाँ पे मसाइल हैं उनको ठीक दुरुस्त करने के लिए भी तहरीक चलाई गई। पीपल्स प्रोग्राम वगैरह मुआशरती तहरीकें हैं जो कि मुख्तलिफ औक़ात में चलाई गई हैं। जी, तो अब हम देखते हैं पंजाब की सियासी ज़िंदगी। पंजाब के लोगों में सियासी शऊर बेदार है। लोग यकजहती की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते। पंजाब के लोग सियासी इंतशार, सियासी बदनज़मी को पसंद नहीं करते। वो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। मुल्क की सालमियत के लिए वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तश्कील में सूबा पंजाब को मरकज़ियत हासिल है, बाकी सूबों ने उसके साथ शमूलियत की है। नेज़ पंजाब के लोगों ने तहरीक पाकिस्तान में नुमायाँ हिस्सा लिया था। करारदाद पाकिस्तान इसके मरकज़ लाहौर में पेश की गई थी। पाकिस्तान बनने के बाद बेशुमार अफराद पंजाब में शहीद हुए और जो महाजरीन हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए उनकी अक्सरियत पंजाब में आबाद हुई। इन लोगों ने भारी जानी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया। इन लोगों ने जो खूनी दास्तानें पंजाब के मकामी लोगों को बताई, सबकी हमदर्दियाँ उनके साथ हो गई और पूरा पंजाब इस जज्बा से सरशार हो गया। इसी वजह से मुल्क की दिफा में पंजाब के नौजवान नहायत दिलेरी से हिस्सा लेते हैं
और जंग के मैदान पर अपनी जानें पेश कर देते हैं। देही इलाका हो या बल्दियाती, सियासी बेदारी कायम है। मुल्की इंतखाबात, सियासी लीडरों की तहरीक में बल्दियाती और देही सब लोग शरीक होते हैं, बराबर शरीक होते हैं। बल्दियाती इलाकों में सियासी प्रोपेगेंडा पर ज़्यादा मेहनत और पैसा सर्फ किया जाता है। देही इलाकों के लोग इस कायद को पसंद करते हैं जो उनके काम आए और उनके मसाइल हल करे। बल्दियाती इलाकों के लोग ऐसा कायद पसंद करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बाइख्तियार हो, दूसरों पर गलबा हासिल करने में ज़ेरक और समझदार हो, लोगों के मसाइल के हल में दिलचस्पी लेता हो। अब सियासी क़यादत, पंजाब के अंदर जो सियासी क़यादत है वो कौन लोग हैं और जो देहातों में रहकर गवर्नमेंट की जो नुमाइंदे हैं और लोगों के काम करते हैं या जिम्मेदारियां निभाते हैं। सबसे पहले है जी नंबरदार। नंबरदार बतौर मोरूसी लीडर, वरासती तौर पर नंबरदार एक ऐसा लीडर होता है जो कि एक देहात में लोगों को जैसे जैसे वरासत मुंतकिल होती है ऐसे ही एक नंबरदारी होती है। उसमें जैसे बाप पहले नंबरदार था तो उसके बाद उसका बेटा, वही नंबरदारी उसके बेटे में ट्रांसफ़र हो गई, वो उससे आगे, इस तरह करते करते नंबरदारी ट्रांसफ़र होती चली जाती है। देही पंजाब में नंबरदार को गांव की सतह पर मोरूसी लीडर जाना जाता है और ये ओहदा नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। आम तौर पर नंबरदार एक बड़ा मोतबर और मुअज़्ज़ज़ ज़मींदार होता है जिसका अपने गांव में असर व रसूख होता है। लोग अपने छोटे मसाइल का हल नंबरदार के ज़रिए करवाते हैं और लोग उसके फ़ैसले के आगे सर तस्लीम खम करते हैं। देही सियासत में नंबरदार का किरदार बहुत अहम है और एक्चुअली जो देही मसाइल हैं उनको हल करने के लिए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, फ़र्ज़ करें जो हमारे MPAs MNAs होते हैं, वो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्लोजनेस है भी नहीं और वहाँ वो अवेलेबल ही नहीं है तो वो कर भी नहीं सकते। तो एक्चुअली यही वो नुमाइंदे हैं जो आगे इनकी बात पहुँचाते हैं और उनके मकामी मसाइल हल करते हैं। सियासी रहनुमा और अकाबरीन, इस लीडरशिप में यूनियन कौंसिल, तहसील और ज़िला की सतह के मुंतखब सियासी लोग शामिल होते हैं जो कि भरपूर तरीके से सियासत करते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। ये लोग अमूमी तौर पर किसी न किसी बड़ी सियासी पार्टी से वाबस्ता होते हैं। मजहबी रहनुमा, देही लोग क्योंकि मजहबी रुझानात के कायल होते हैं इसलिए उनकी नज़र में मजहबी रहनुमाओं, पीरों और सजादा नशीनों की भी बहुत अहमियत होती है। उनके मानने वाले अपने रहनुमाओं की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जाते बल्कि गुनाह समझते हैं। इन पीरों और सजादा नशीनों में मखदूम, गिलानी, कुरैशी ख़ानदान वगैरह ज़्यादा मशहूर है। अहम पेशावर मुलाजमीन, देही सियासी क़यादत में पटवारी, वकील, टीचर, जानवरों का डॉक्टर भी अहमियत के हामिल है। अगरचे ये लोग खुद तो सियासत नहीं करते, एक्चुअली ये डायरेक्ट सियासी लोग नहीं हैं, लेकिन चूँकि सियासी हलकों के साथ वाबस्ता होते हैं, इनको नो हाउ होती है, तो लोग अपने मसाइल इनके ज़रिए, तालीमी इस्तेदाद इनकी ज़्यादा होती है, फ़ैसला साजी भी इनके यहाँ इनकी शख्सियत में ज़्यादा पाई जाती है। गांव में इनकी साख भी अच्छी होती है इसलिए लोग इनसे मशवरा करके कोई भी फ़ैसला करते हैं, इसलिए ये भी सियासी क़यादत में अहम मकाम रखते हैं। हाँ जी, तो सेकंड ईयर आपका चैप्टर नंबर 10 भी ख़त्म हुआ आज। पंजाब की सियासी ज़िंदगी या सियासी इदारे लर्न कीजिए, पढ़िए और दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।